जय श्री राम। काल सुंदरकांड की कथा में थोड़ी बहुत बाकी रहेगी, जो आज भी सुंदरकांड को ही पाठ है। जय श्री राम हमारा। अब राम जी के शरण जाने पर प्रभु उसका अब जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलत्स्य ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला दी। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उस विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण यानी नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धार कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं यानी सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति यानी दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ पर बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और देवंदों द्वारा समस्त अनुमोदन वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब तू मृत्यु के निकट आ गया है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर बार बार उसके चरण पकड़ लिए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई यानी महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को बजने से ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुना कर वे ऐसा कहने लगे, श्री रामचंद्र जी सत्संग कल्प एवं सर्वसमर्थ ये प्रभु है, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री राम जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न होगा। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस अनुदित हो गए, यानी उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चले। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मर्ग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर में विराजते हैं।
मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा, यानी राम जी को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में व्रत जी अपना मन लगाया रखा है, हाँ आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर यानी ठहराकर वे सुग्रीव जी के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई है और आपसे मिलना चाहता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर श्री हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्रह्मांडों की यानी ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं छुआता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं छुआते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आता है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा की राम श्री रामचंद्र जी ने आकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी से सुग्रीव कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ से चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुख दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक यानी एक टकी होकर देखने लगे, स्तब्ध होकर देखने लगे। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले और सांवला शरीर है। सिंह के समान कंधे हैं, विशाल वृक्ष स्थल है, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसू झलसा उठे और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, भाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उसको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी से चले मिलकर उन्होंने अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्ति के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपने कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है।
दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवचार जानना चाहता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशल नहीं होती और न सौपन में भी उसके मन को शांति मिलती है, जब तक वह शोक के घर यानी काम विषय कामना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं बसता। लोभ मोह मत्सर में डाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट भयभीत हृदय में बसते हैं। जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि अभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भ्रम मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, तीनों प्रकार के भवशूल यानी आध्यात्मिक, आदिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल यानी चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुजसुंदर जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य यानी संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जावे और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सबके ममता रूपी तांगों को यानी बटोरकर और उस सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध लेता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता रहता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के लिहोरे यानी कृतज्ञ तावस यानी देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं। मुझसे कुछ इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, प्राकृत के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। अब भगवान का एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाया और कहा, हे सखा, यज्ञ भी तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया।
आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी है। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मंद को बहुत पाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूप यानी सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से यानी भक्तों पर कृपा करने वाले, मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर, सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। और विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका यह बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कहती है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतलावे देंगे। तभी रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। अब लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और ले आइए, यानी क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार यानी तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही सदैव देव देव पुकारते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव यानी कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशल देश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों यानी संदेश को बांसो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे श्री रामचंद्र जी से यानी श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए वे अत्यंत दौड़े लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख दूत को भी कहे, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है।
मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अब जो का कीड़ा यानी गुण बनेगा। जो के साथ जैसे गुण भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, भाई वो कैसे हैं? जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चले आए और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे मेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुन ही लौट गए हैं। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित यानी भौचक्का सा हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला तब आपके पहुँचते ही यानी उनके पहुँचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक दे दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ दिया। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी है, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविद, मंदे, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटाश्य, दधिमुख, केसरी, निषट, शट, जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं है, करोड़ों हैं। उन सबको बहुत 100 को गिन ही कौन सकता है, यानी उनको कौन गिन सकता है इतने को। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं और श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर यानी पाट देंगे, 2 टुकड़े कर लेंगे और रावण को मसलकर दूध में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर है। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज यानी सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेर से भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण के सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। उसने आपके भाई यानी आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सौंपते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मन चला यानी बाल है टठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु यानी राम के छल और बुद्धि की था पा दी। वही राम जी ऐसे जिनके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो,
उसे जगत में विजय और विभूति यानी ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वर की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई छोटे विभीषण जी की भांति श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। यानी दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से यानी ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण वाग विलास करता है, यानी ढीक हाँकता है। शुक का मतलब दूत। अब दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से वेद त्याग कीजिए। यज्ञ श्री रघुवीर जी समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु अपार यानी आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कर लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला गया जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पाया। अब शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि ही था। अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विजय यानी विनय नहीं सुनता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध से बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वभाव की कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता उपदेश। ममता में फंसे हुए मनुष्यों को ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम यानी शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसमें यानी ऊसर में बीज बोने से, यानी गर्मी में बीज बोने से बीज नहीं उगता, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अत्यंत अग्नि ज्वाला उठी, मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। अब काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, यह डांटने पर ही झुकता है। यानी जो नीच होता है वो विनय से यानी कहने से नहीं मानता। अब रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, यानी नहीं मानने वाली। अब आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से करने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा यानी दंड दी,
किंतु मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। डोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के ताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है यानी अजय है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँ। समुद्र के अत्यंत विनय वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बता दीजिए। अब समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर हैं, उनमें लड़कपन में ऋषि के आशीर्वाद पाया है, यानी बचपन में उन्होंने ऋषि से एक आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बंध पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पापों के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उन्हें तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मन यानी उसका मत जो सलाह थी वो बहुत अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। और श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम हैं, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। अब श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना ही किसी जहाज अनन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। अब ये होगा राम सुंदरकांड समाप्त। रामचरितमानस का सुंदरकांड समाप्त। जय श्री राम। जो 5वां सोपान था वो समाप्त हो गया।